जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चन के बारे में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट करता है क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए आप इसका नोट्स बना लीजिए और इस क्वेश्चन को तैयार करके एग्जाम में जाइए। इस क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस सीरीज से। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, गतिशीलता एवं चालकता को समझाइए। इसकी डेफिनीशन आपको लिखने के लिए आ सकता है, गतिशीलता एवं चालकता को समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डायोड को सर्किट तत्व के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है और लोड लाइन अवधारणा को समझाइए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद निगेटिव क्लिपर सर्किट को उपयुक्त सर्किट के साथ बनाइए। देखिए EDC में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता दें हम, कि देखिए कोई भी क्वेश्चन है अगर उसका सर्किट डायग्राम है तो आप सर्किट डायग्राम जरूर बनाएंगे। अगर सर्किट डायग्राम बना देते हैं, लिखें कम है, तब भी आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन आप लिखें ज़्यादा है, सर्किट डायग्राम नहीं बनाए तो नंबर कट जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि सर्किट डायग्राम उसका बना करके अच्छे से डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर ट्रांजिस्टर सर्किट के थर्मल प्रतिरोध एवं थर्मल स्थिरता की व्याख्या कीजिए। थर्मल अपव्यय को रोकने के लिए बिजली अपव्यय की स्थिति क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, RC युग्मिक एम्पलीफायर सर्किट कैसे बनाएं। RC कपल्ड एम्पलीफायर, इंग्लिश में आपको बता दें RC कपल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। निम्न मध्य और उच्च आवृत्ति क्षेत्र के लिए वर्तमान लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, N चैनल मॉसफेट। देखिए मॉसफेट हो गया, ये सब फेट हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। एक ट्रांजिस्टर का टाइप है। मॉसफेट की कार्य प्रणाली को समझाना है, मॉसफेट का डायग्राम, कार्य प्रणाली। ठीक है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सबको आपको लिखना रहेगा। संचालन की वृद्धि और कमी मोड के बीच में क्या अंतर है, ये आपको बताने के लिए आ सकता है। उसके बाद मिलर थ्योरम, मिलर्स के प्रमेय को समझाए। मिलर्स थ्योरम क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग को उसके विद्युत समकक्ष सर्किट के साथ परिभाषित कीजिए। विद्युत सर्किट देखिए बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन का विद्युत सर्किट जरूर आप तैयार करके जाइए, एग्जाम में उसको बनाइएगा। उसके बाद FFT एंड BJT, FFT एंड BJT, ये देखिए आपके एग्जाम में इसके बीच अंतर, डिफरेंस लगभग हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होता है। आप पेपर उठा के देखेंगे, कई बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, उपयुक्त आरेख की सहायता से एम्पलीफायर के लाभ और आवृत्ति प्रतिक्रिया के नकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रभाव समझाएं। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का नोट्स आप बना लेंगे और इसको तैयार करके जाएंगे। 10 है क्वेश्चन नंबर, लाभ इनपुट प्रतिरोध आउटपुट प्रतिरोध के लिए अभिव्यक्ति के साथ वोल्टेज करंट सीरीज शंट फीडबैक कनेक्शन पर चर्चा करें। देखिए एक वर्ड आया है फीडबैक। फीडबैक से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीडबैक का डिफिनीशन पूछ सकता है, डायग्राम पूछ सकता है। और यहाँ पे देखिए शंट फीडबैक कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसका पूरा सर्किट डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। तो आप फीडबैक को अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है, फीडबैक क्या है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होते हैं, फीडबैक क्या होता है, पहला क्वेश्चन। फीडबैक एम्पलीफायर क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आ सकता है। नकारात्मक फीडबैक, निगेटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक इंग्लिश में इसको बोले, निगेटिव फीडबैक क्या होता है, नकारात्मक फीडबैक के फायदे और नुकसान क्या है, इस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद एम्पलीफायर्स में वोल्टेज करंट फीडबैक के बीच अंतर स्पष्ट करें। एम्पलीफायर में जो वोल्टेज और करंट का फीडबैक होता है उसमें अंतर क्या है, वोल्टेज फीडबैक होगा, करंट फीडबैक होगा, तो अंतर क्या बनेगा उसमें। ऑक्सीलेटर का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीलेटर क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, उसका सर्किट डायग्राम सब कुछ बनाने के लिए आ सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका आ सकता है। देखिए
और ऑक्सीलेटर में कई प्रकार के ऑक्सीलेटर हैं, 2-3 ऑक्सीलेटर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन इसको तो आप टिक कर लीजिए, ये पेपर आउट हो चुका है 5 नंबर का, कि इसमें से तीनों में से 2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना। चाहे हर्टले ऑक्सीलेटर आएगा तो क्रिस्टल नहीं आएगा, क्रिस्टल आएगा तो हर्टले नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों में से ये तो एक कन्फर्म है और एक सीमित ट्रिगर, ये 2 क्वेश्चन आप कन्फर्म मान के चलिए, एकदम 100% है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो इन तीनों को आप तैयार करेंगे, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, हर्टले ऑक्सीलेटर, सीमित ट्रिगर। और इसका देखिए पहले क्या होता है, उसका डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका यूज, ठीक है। इतना चीज़ आपको तैयार करना है। क्रिस्टल कैसे बना होता है, क्या क्या इसमें यूज हुआ होता है, सब कुछ आपको बताना रहेगा। सीमित ट्रिगर की सर्किट की व्याख्या, इसका सर्किट डायग्राम, सीमित ट्रिगर क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सर्किट डायग्राम, सब कुछ आप बताने के लिए आ सकता है। उसके बाद एक साफ सुथरे रेखाचित्र की सहायता से इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। ये देखिए 3 ठो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है, और उसके बाद मल्टी वाइब्रेटर में 2-3 प्रकार के होते हैं, अस्थिर मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, बी स्टेबल, ठीक है। तो इसमें से मोनोस्टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यूजेस, सब कुछ पूछा जा सकता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, इसको तो आप रट के ही जाइएगा एकदम, ठीक है। उसके बाद ये देखिए तीनों क्वेश्चन नंबर 18 में है, तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा, तीनों में से एक तो आना ही आना है। उसके बाद आपको बता दें, एक साफ सर्किट आरेख के साथ आरसी चरण शिफ्ट ऑक्सीलेटर की कार्य प्रणाली को समझाए। आरसी चरण शिफ्ट की ऑक्सीलेटर कार्य प्रणाली को समझाना है। इसके थरथनाला वाला की आवृत्ति के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। टोटल हमने 19 क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपकी सीरीज में मिल जाएगा, आसानी से सीरीज में मिल जाएगा या आपकी बुक में मिल जाएगा। तो आप टीचर की हेल्प से या बुक की हेल्प से आप इसका आंसर लिख करके पूरा प्रैक्टिस कर डालिए। सब कुछ इसका सर्किट डायग्राम, फिगर, यूजेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ आप तैयार कर लीजिए। ईडीसी में देखिए अगर आपको पास होना है, सबसे ज़्यादा बैक ईडीसी सब्जेक्ट में लगती है। अगर इसमें पास होना है बस सर्किट डायग्राम पे आप फोकस कर दीजिए, सर्किट डायग्राम बना के बस उसी को डिस्क्राइब कर दीजिए, बस आपका काम हो गया, ठीक है। ईडीसी में पास होना सबसे आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक इसी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा बैक ईडीसी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।